बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे की तरह मंडे को जो मैंने कल मार्केट में क्या देखा वही हर जो है मंडे को बताते हैं। तो भाई आज भी आपको बताएंगे कि हमने कल क्या देखा। जो देखा होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और कल एक और वीडियो आएगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कुछ सीनियर यूट्यूबर और सीनियर ब्रीडरों के साथ है। बहुत के जो सवालात बनते थे वो हमने कुछ पूछे हैं, इंशाल्लाह कल वो देखिएगा। तो कल की वीडियो बताएंगे। जो भाई आज हमने कल मार्केट में देखा वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग माशाल्लाह से देखते हैं, लेकिन जो है क्या नाम है, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भाई आज जो है ना, आप लोगों ने जो भी बगैर सब्सक्राइब किया हुआ देख रहे हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत है कि आप सब्सक्राइब करिएगा। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई मार्केट में माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन मार्केट लगी। सुबह सुबह थोड़ा सा ज़रा जो है ना पुलिस की गाड़ी ने ज़रा भगदड़ मचाई, थोड़ी सी आर पार करवाई, लेकिन उसके बाद वो एक ही चक्कर के बाद वो है सुकून से सेट हो गई। ये बात है तकरीबन कोई 10:30 बजे के टाइम की। उसके बाद जो है मार्केट माशाल्लाह से बिल्कुल स्टेबल हो गई और बेहतरीन चली। और भाई काम भी कुछ ज़्यादा था कुछ कम था, कुछ लोगों के पास कम था कुछ ज़्यादा था। बताएंगे किस किस में कम था और किस में ज़्यादा था। अच्छा भाई पहले स्टार्ट करेंगे वीडियोस को। अच्छा एक चीज़ मैंने और देखी, आते के साथ ही ना वीडियोस में नहीं बना सका जब मैं आ रहा था। तो भाई डालों के अंदर यानी कि छोटे डाला जो होता है ना, क्या नाम है, बाइक का जो पीछे का खुला हुआ होता है डाला, तो वो बाइक वाला डाला जो होता है उसके अंदर भाई काफ़ी पिंजरे नज़र आए। उसके अलावा पिंजरे बहुत ज़्यादा रखे हुए भी नज़र आए। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि भाई कुछ जो थी सुजुकियों के ऊपर भी पिंजरे रखे आए। तो भाई पिंजरों की जो तादाद थी ना वो इस दफ़ा ज़्यादा देखी गई कि भाई वो पुराने पिंजरे जो है ना भर भर के लेकर आ रहे थे और सेल के लिए। और माशाल्लाह से भाई हाथों हाथ वो वीडियो इस वजह से नहीं बनाते कि भाई वो कहते हैं भाई अभी हम भेज देंगे यहीं पर और जो भी होगा वह यहीं भेज देंगे, तो वो फ़ौरन बिक भी जाते हैं जो साफ़ सुथरे पिंजरे होते हैं। अच्छा तो भाई होता ये है कि भाई वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएं कि इस हफ्ते भी जो है ना सबसे ज़्यादा बर्ड जो रहा वो जावा ही रही। और जो है जावा भरमार जो है ना आई हुई है। और जो है लोगों के सवालात कुछ थे, तो हमने कहा कुछ हम अपना तज्जिया बताने से बेहतर है कुछ सीनियर ब्रीडर से बताएंगे। तो हमने वो कल के लिए रखे थे, कल वीडियोस जो आप आएंगे उसमें देखिएगा। लेकिन आज आपको बताएं कि भाई जावा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत क्वांटिटी के अंदर भर भर के आ रही है और सेल भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हो रही थी, किसी के पास सेल होती थी किसी के पास नहीं होती थी। अब कोई बोलेगा कि काम है, कोई बोलता है काम नहीं है, तो जिसकी बिक जाए उसकी। अच्छा जो मुनासिब कीमत देगा ना तो मैं समझता हूँ कि बिक जाएगी। तो भाई स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ओपन मार्केट और जाल लेट के। माशाल्लाह से भाई सेटिंग हुई तकरीबन 10 बजे 11 बजे के टाइम, बिल्कुल स्टेबल हो गई मार्केट। जाल वाले आ चुके थे और जाल वाले जो है ना भाई उसके रेट स्टार्ट करते हैं। भाई देखें 500 रुपये जो है वो बजरी छोटा था और 600 रुपये बजरी के। अब थोड़े से रेट जो है वो दोबारा से बेहतर हुए। और जो है तकरीबन कोई 8 महीने 9 महीने में बजरी ऐसा आइटम है, सदाबहार आइटम है और इसकी म्यूटेशंस अब लोगों को काम कर रहे हैं, तो फॉस्टर के लिए भी चाहिए होता है। तो बजरी जो है ना इस वक्त माशाल्लाह से हॉट आइटम था। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि 400 रुपये 500 रुपये जाल रेट था, 800 रुपये जो है वो क्या नाम है ओपन मार्केट में कॉमन के थे। भाई काफ़ी लोग जो है वो बजरीज के लिए कहते हैं। तो भाई जो समझ में आता है, जो लोग बनवाते हैं वीडियोस, तो हम उनकी वीडियो बना देते हैं। तो आप इसी में कांटेक्ट कर लिया करें, लेकिन चीज़ अपने मतलब की देख के पसंद आए तो लिया करें। अच्छा भाई इसके बाद जो है हम बात करेंगे, ओपन मार्केट हो गई डव तो का बहुत ही बुरा हाल था कि मैं आपको बताऊं कि कॉमन डव जो थी वो तकरीबन 200 रुपये थी। और जो है ओपन मार्केट में कॉमन डव बहुत ही कम होती हैं, लेकिन एक आध जगह नज़र आई 400 रुपये के हिसाब से वो दे रहे थे कॉमन डव जो होती है। अच्छा इसके बाद जो है बात करेंगे कि रेड पाइड डव, ब्लू पाइड डव, डायमंड पाइड डव। तो भाई एक ही रेट 700-800 रुपये जो है ना वो जाल वाले दे देते हैं कि अगर जिसको देना है दे दो। क्योंकि इस वक्त बेसिकली वो जो है वो लाजमी सी बात है, इस वक्त जा नहीं रहा, काम नहीं है, रेट नहीं है, तो वो भी उठा के जो है ना वो डाल देते हैं, कचरे के रेटों पे पालते हैं। कचरे में पल रही होती हैं वो, क्योंकि ब्रीड वगैरह तो उनको करानी नहीं है, तो वो लेके डाल देते हैं। जैसे ही रेट अच्छे होंगे तो भाई वो माल बिक जाएगा।
और अगला पिछला जो है ना, जो बचा हुआ कचरे पे पल रही होती हैं, कचरे के रेट लेते हैं, कचरे के पे पाल रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर डायमंड पाइट की, ब्लू पाइट, रेड पाइट की बात करें तो एक ऑन एन एवरेज जो है ना, कोई 4,000 का भी दे रहा था, कोई 2,000 रुपये का ही दे रहा था, लेकिन जो एवरेज पे बिकी वो थी 3,000 रुपये के हिसाब से जो है ना वो बिक रही थी। रेड पाइट और ब्लू पाइट फुल वॉश क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें जो है वो फिर हल्की होंगी तो फिर वो हल्के रेट होते हैं। अच्छा, डायमंड पाइट की बात करें तो भाई डायमंड पाइट जो है वो 1,500 रुपये के हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में डिमांड कर रहे थे, और जो है रेट आपको जाल के बता दिए। अच्छा, अब बात करेंगे कॉकटेल की। भाई इस हफ्ते मैंने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त सेल रही, कॉकटेल बहुत ही ज़बरदस्त बिक रहा था, और जिसके पास कॉकटेल थे, सुबह जब हम आते हैं तो देखते हैं माशाल्लाह से फटकियाँ थीं, लेकिन दोपहर होने लगती है तकरीबन 1-1:30 बजे के टाइम ही जो है ना वो खाली हो जाते हैं। और कॉकटेल ऐसा आइटम है इस वक्त माशाल्लाह से कि लोग जो है ना पकड़ पकड़ के लेते हैं। जाल वाले जो हैं वो दूर से नज़र आ रहा होता है तो उसके पास घूम रहे होते हैं। कुछ जाल वाले सीनियरों को ऐसा देखा जो मार्केट में घुसे हुए हैं, मार्केटों में पकड़ रहे हैं। पहले तो अपने बंदे छोड़ते थे, लेकिन अब वो खुद ही जो है ना वो पकड़ रहे होते हैं। अच्छा, और जो है कॉकटेल कुछ बेहतरी, बहुत अच्छी बेहतरी में मैं समझता हूँ एक स्टेबल रेट है, और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी तरह हमारे पास भी कुछ ना कुछ डिमांड आती है, इसीलिए आती है कि देखें जो है ना इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं कि माशाल्लाह से एक बर्ड्स ऐसा है जो स्टेबल है, बड़ा बर्ड्स है, मजबूत बर्ड्स है, तो लोग ज़्यादातर इसकी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो अच्छी चीज़ चली है वो है एक क्रीम कॉकटेल, जो कि बहुत ही सुकून का आइटम है। उसके ऊपर जाएँ तो एक इनो कॉकटेल आता है, ये भी रनिंग आइटम है, और एक वी पाइड आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 आइटम जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांडेबल है, और जो इस वक्त डिमांड है इनकी। अच्छा, रेट भी स्टेबल है माशाल्लाह से और चल रहे हैं। अब लोग जो है इसी की मोटेशंस पर भी काम करते हैं, लेकिन मार्केट में मोटेशंस नज़र नहीं आती। तो आपको ओपन मार्केट के रेट बताएं कि ओपन मार्केट में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये तक में जो है वाइट इनो के पट्टे थे, और जो है ना बड़े जो थे वो तकरीबन इसकी बात करें अपना क्रीम कॉकटेल की बात करें तो भाई वो तकरीबन 5,000 से 5,500-6 हज़ार रुपये तक जो है मार्केट में डिमांड कर रहे थे। अब बिक कितने का रहा था? अब तकरीबन 500 का भी 5,000 का भी बिक रहा था, 5,500 का भी बिक रहा था। अच्छा, और अगर ओपन मार्केट के अलावा हम जाल रेट की बात करें तो भाई जाल रेट के ऊपर जो है कुछ जो थे वो 3,800 रुपये बड़े के मांग रहे थे और 2,800 रुपये छोटे, लेकिन एवरेज जो रेट मैं समझता हूँ वो थे 3,000 और 4,000, 3,000 रुपये का छोटा और 4,000 रुपये का बड़ा। तो इस तरीके के रेट थे, और ये रेट माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से जो है ना स्टेबल है, और इसी तरीके से रेट चल रहे हैं। तो इसी वजह से लोग इस पे आ रहे हैं, और सुकून का आइटम है। लोग आते हैं, जो नहीं बेच सकता वो जाल पे दे जाता है, और जाल वाले भी पकड़ पकड़ के लेते हैं। तो भाई अब ये आपको कॉकटेल के बारे में बता दिया। अच्छा, पिछले संडे जो है वो कॉकटेल इनो की भी डिमांड थी, जो कि तकरीबन 5,000 रुपये के हिसाब से ले रहे थे। 4,000 में क्रीम ले रहे थे, तो 5,000 रुपये के अंदर जो है वो बड़ा ले रहे थे। अच्छा, अब बात करेंगे भाई जावा की। तो जावा तो भाई जावा ही जावा हुई हुई है, हर तरफ जावा ही जावा है, और जो है जावा की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस वक्त वो फ़ोन जावा की है, और फ़ोन जावा के अंदर मैं समझता हूँ कि क्या नाम है डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं यार। इतना बर्ड्स आ गया है कि मतलब कि अब जो लोग समझ रहे थे कि भाई हर तरफ हमें दे दो वाली कहानी हो जाएगी, तो इस तरीके से नहीं है। एक लिमिट में जावा बिक रही है, क्वांटिटी सबके पास है, लेकिन ये है कि लिमिट में बिक रही है। तो मशवरे जो होंगे इंशाल्लाह वो आपको देंगे, बाद में भी देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ओपन मार्केट के रेट बता रहे थे कि ओपन मार्केट के अंदर जो है ना फ़ोन जावा जो से स्टार्ट करते हैं। फ़ोन जावा तकरीबन 5,000 से लेके 5,000 में सेल हो रहा है, डिमांड कर रहे हैं 5,500 रुपये की। कुछ जो है बहुत अच्छे डार्क हेड हैं, क्वांटिटी है, तो भाई वो 6,000 6,500, लेकिन बिक नहीं रहा। बिक रहा कितने में है? बहुत ज़्यादा तीर मारेंगे तो भाई 5,500 रुपये, वरना जो है वो 5,000 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। स्पॉटेड वाले की बात करें तो भाई वो 4,000 रुपये से लेके 4,500 रुपये तक स्पॉटेड भी बिक रहा होता है, और लोग ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात करेंगे क्या नाम है फ़ोन जावा जाल पे कितने की है। भाई जाल पे भी बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है, 3,000 रुपये से लेके 3,200-3,300 रुपये तक भी जाल वाले ले रहे थे। अच्छा, वो क्वालिटी के हिसाब से लेते थे, अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो वो आपको 3,000, 3,200-3,500 रुपये तक भी दे देंगे अगर अच्छी क्वालिटी होगी। वैसे 3,000 रुपये का जाल का रेट था, क्योंकि डिमांड आ रही है, बेसिकली लोकल डिमांड है। और आपको बताएं कि भाई पंजाब भी में खाली हो चुका है,
पंजाब में फ़ोन जावा ढूंढने को भी नहीं मिल रही है। पंजाब में बिल्कुल जो है ना वो पंजाब वालों ने भर भर के कराची भेज दी है। अब कराची वालों से भर भर के जो है ना वो पंजाब जाएगी। तो इसी वजह से डिमांड बढ़े जा रही है, ये आपस में ही घूमे जा रही है। और अब देखते हैं कि क्या नाम है आगे आगे होता है क्या। तो इंशाल्लाह अब बात करेंगे भाई वाइट और सिल्वर की। तो वाइट और सिल्वर जो है वो 1300 रुपये के हिसाब से बिकी है और 1500 रुपये का जो है वो डिमांड थी। ग्रे की बात करें तो ग्रे जो है भाई 800 रुपये के हिसाब से। अच्छा, ग्रे की बात करें तो ओपन मार्केट में ग्रे जो है वो तकरीबन 800 रुपये के हिसाब से लोग सेल कर रहे थे। और जो है जाल रेट की बात करें तो जाल रेट वो तकरीबन 400 रुपये जो है वो ग्रे के थे। वाइट और सिल्वर की जाल रेट की बात करें तो भाई तकरीबन 800 रुपये में जो है ना वो जाल वाले ले रहे हैं, 800 रुपये में वाइट और सिल्वर। वजह यही है कि भाई डिमांड बढ़ती जा रही है। 500 रुपये में नहीं मिली तो 600 में मिली तो 800 रुपये जब चल रही है। यही वजह है कि भाई डिमांड है। अब ज़्यादा जो बिक रही होती है तो लोग ज़्यादा ओपन मार्केट में खड़े होकर बेचने आपको पसंद करते हैं कि बनिस्बत के इसके कि भाई 500-1000 रुपये ऊपर ही मिलते हैं ओपन मार्केट में। नहीं मिलती तो भाई आखिर में होता ये है कि जब जाल वाले अगर बेचने ही होता है तो जाल वालों को टिका के चले जाते हैं। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। तो भाई अच्छा, इसके साथ साथ अब बात करेंगे लव बर्ड के हवाले से। भाई लव बर्ड जो है वो इस वक्त हिलुल जुलुल बहुत ही कम है। और लव बर्ड भी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो है तकरीबन कुछ ना कुछ इस सीज़न के एंड तक में पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ खुशखबरी होगी, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा लव बर्ड भी और डिमांड बनना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लव बर्ड के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैंने खुद देखा, मैंने खुद सुना और मुझे खुद बताया कि भाई 300, 400, 500 लव बर्ड लेकर आए। भले वो 1500 में पेयर या 1000 रुपये में पेयर जो है वो बेचे, लेकिन भर भर के जो है ना लोगों ने ना खाली किए हैं और मार्केट में सेल हुए हैं। ऐसा नहीं कि सेल नहीं हुए, मार्केट के अंदर सेल हुए हैं, ओपन मार्केट के अंदर सेल हुए हैं कि भाई जो क्वांटिटी में लोग लेकर आते हैं तो उनका बर्ड सेल हो रहा था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो 5000 में बिक रहा है या 4000 में। आया 1500 रुपये में, उसने 1500 में दिया। किसी ने बोला भाई 2000 दूंगा इसके, उसने 2000 दे दिए। इस तरीके से भाई अच्छी क्वांटिटी के अंदर लव सेल हो रहा था। क्योंकि अब लव की तरफ भी लोग आ रहे हैं, लोग शौक़ में पाल रहे हैं। इस वक्त जो आ रहा है बेसिकली न्यू फैंसियर आ रहा है अपने शौक़ को पूरा। इस वक्त वो है जो अपने शौक़ को पूरा करना चाहता है ना, वो अपना शौक़ पूरा कर सकता है। तो लव बर्ड भी माशाल्लाह से बेहतरीन था। अल्बाइनो क्रीमिनो नज़र नहीं आता बिल्कुल मार्केट के अंदर। क्रीमिनो जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है और उम्मीद ये है कि भाई जिस तरीके से क्रीमिनो शॉर्ट हो रहा है ना मार्केट में, आप 1-2 के पास अगर होता है तो होता है, वरना क्रीमिनो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं कि क्रीमिनो इंशाल्लाह और अल्बाइनो रेड आई अभी भी लोगों के पास भाई 5 साल से लोगों ने लगाया हुआ था। तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाके जो है वो लोगों ने खाली किया है। कुछ ना कुछ बिका है, कुछ मरा है, कुछ गया है, कुछ उड़ा है। तो भाई इस तरीके से हुआ है। तो वक्त के साथ साथ बर्ड्स उठेगा तो रेड आई बर्ड्स उठेगा। तो उम्मीद यही है कि भाई सबसे पहले क्रीमिनो शॉर्ट होना शुरू हो चुका है। क्रीमिनो बिल्कुल नहीं मिल रहा है और अल्बाइनो तो फिर भी थे, अल्बाइनो रेड आई फिर भी हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई फिर भी हैं, डेकिनो अभी है, लेकिन क्रीमिनो नहीं है। और उम्मीद ये है कि जो क्रीमिनो शॉर्ट होगा तो लाजमी सी बात है अल्बाइनो भी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे भाई क्रीमिनो अल्बाइनो की हो गई। कुछ पेल फेलोज़ के भी भाई डिमांड्स आना शुरू हो चुकी है। लोग पेल फेलो, क्योंकि देखो इस वक्त है सस्ता, तो जिसको जो शौक़ है ना, जो अच्छा लगता है वो उसके अंदर ले सकता है, लोग पसंद कर सकता है, अपने हिसाब से जो है ना शौक़ पूरा कर सकता है। तो लोग इस तरफ आ रहे हैं। लोग बोलते हैं यार पेल फेलोज़ लगा लो, पेल फेलोज़ भाई सस्ते मिल रहे हैं, उठाओ और लगा लो। तो भाई वो लगा लेते हैं। सीज़न स्टार्ट है, एंजॉय करो ब्रीडिंग सीज़न। तो इसी तरीके से तो भाई अब बात करेंगे कि भाई बजरी की भी हो गई, डव की भी हो गई, कॉकटेल भी हो गया है और साथ साथ आपको बताते चलें कि भाई लव बर्ड की भी बात हो गई है। अब बात करेंगे भाई मार्केट ओवरऑल कैसी रही। तो भाई मार्केट में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काम हुआ। क्वांटिटी में जो लोग लेकर आते हैं तो उनका काम हो जाता है। अच्छा, कुछ जो थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं तो भाई उनका भी जो है आसानी से जो है वो सेल हो जाता है। जो मुनासिब कीमत में जल्दी सेल करना चाहता है तो भाई उसका पहली फुर्सत के अंदर हो जाता है। अच्छा, बजरी की बात करेंगे। बजरी में कुछ म्यूटेशंस की बात करेंगे, होगोरोमो की बात करेंगे। इस वक्त होगोरोमो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ब्लैक विंग, ब्लैक फेस बहुत ज़्यादा डिमांड में है और लोग जो है ना उसकी तरफ भी आ रहे हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बोलते हैं यार कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करें, किस तरीके से करें। तो क्या नाम है,
कोशिश ही यही होती है कि यार कुछ ना कुछ नई चीज़ पे काम कर सकें। तो इस वक्त न्यू फैंसियर जो है वो क्या नाम है बजी की तरफ आ रहे हैं, बजी की मोटेशंस की तरफ आ रहे हैं। तो जाल रेट के ऊपर जो बताते चलें आपको, होगोरोमो जो था भाई वो तकरीबन जो है वो 2,000 रुपये के हिसाब से ले रहे थे। इसी तरीके से अगर फिंचेस की बात करें तो भाई फिंच जो है वो अभी 500 रुपये पे स्टेबल है, और काफ़ी टाइम से भाई स्टेबल हुई है 500 रुपये के ऊपर। तो 500 रुपये का जो है वो जाल रेट था, और ओपन मार्केट में 800 रुपये से जो है 1000 रुपये। अगर वाइट चिक की लोग डिमांड करते हैं तो भाई वो 1000 रुपये में ले रहे हैं। अच्छा, उसके साथ मोटेशंस की बात करें तो भाई कुछ जाल वाले ऐसे हैं जो तमाम मोटेशन लेते हैं, वो थोड़े कम पैसों में लेते हैं। लेकिन अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में 1500 रुपये से लेके जो है ना 2000 1500 से लेके तकरीबन 3000 3,500 में जो ऑरेंज के जो पेयर्स होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आज जो है दाने की बात करें तो भाई दाना जो है वो भी कुछ सस्ता हुआ है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। अब गंदम की बात करें तो भाई 80 रुपये से लेके जो है ना अब 100 रुपये हो चुकी है गंदम, जो सॉफ्ट फूड में ज़्यादा दी जाती है। इसके अलावा बात करें चनों की तो भाई चने भी जो हैं इस वक्त जो है वो सॉफ्ट फूड में ज़्यादा दिए जाते हैं, हॉर्स पावर होती है। और चनों पे जो बच्चे पले हुए होते हैं ना, नो डाउट बहुत ही तगड़े बच्चे होते हैं। तो वो जो है वो कुछ सस्ते हुए हैं, 270 रुपये किलो के हिसाब से है। अच्छा, अब बात करेंगे भाई दाने की, फीड की बात करें। लोग वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार फीड की भी बताया करें। लास्ट संडे भी हमने डायरेक्ट बताया था, तो आज मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाई। तो मैं आप ये बताऊं कि आपको कि बारीक कंगनी मोटी कंगनी तकरीबन सेम रेट है, 150 रुपये के हिसाब से जो है वो आ चुकी है। फिंच वालों के लिए खुशखबरी है कि भाई कम से कम 150 रुपये आ चुकी है। ये 90-100 रुपये के हिसाब से उठ के गई थी 300 पे, अभी आधे पे आ चुकी है। इसी तरीके जब कंगनी सस्ती हो जाएगी तो आप देखिएगा फिंच भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। अब जैसे कि सर्दी आ रही है, सीज़न आ रहा है, तो लोग जो है जो फिंच वगैरह होती है वो जो है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो है वो रेट बेहतर हो जाएंगे। तो उम्मीद ये है कि भाई फिंच के रेट भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कंगनी सस्ती हो चुकी है। लोग शौक़ में भी रखते हैं, परिंदे भी घर में रखना चाहते हैं, तो भाई वो लोग, और अच्छा खूबसूरत भी होते हैं, तो भाई लोग ले रहे होते हैं। तो अब बात करेंगे भाई कंगनी की हो गई। इसके बाद सारी की बात करें, 90 रुपये किलो सारी है भाई। जावा बड़े शौक़ से खाती है, चावल का दाना निकलता है। उसके बाद बात करें भंग की, तो भंग जो है भाई वो भी 220 रुपये से 160 रुपये पे आ चुकी है भंग। भंग के जो बीज होते हैं 160 रुपये किलो, ये भी बहुत सस्ती हो चुकी है। कनेरी की बात करें तो भाई कनेरी तकरीबन 380 रुपये किलो की चल रही है, जो कि 500 रुपये चली गई थी, और पिछले सीज़न की बात करें तो 800 रुपये में चली गई थी। तो भाई इस तरीके से जो करंट आइटम है, सनफ्लावर की बात करें तो वो भी तकरीबन 220 रुपये किलो हो चुका है। अब थोड़े दाने के जो रेट है ना वो कम होते जा रहे हैं। नेस्टिंग की बात करें ना, नेस्टिंग जो है ना मूंज थोड़ी सी महंगी हुई है, और वो तकरीबन जो है वो तकरीबन 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। और यानी कि एक बंडल अगर 2 किलो का है तो 600 रुपये तक जाता है। उसके अलावा अगर क्या नाम है गधा घास की बात करें तो वो भी साफ़ सुथरी जो है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही होती है। तो भाई ओवरऑल जो है वो तकरीबन दाने के रेट जो हैं वो कम हो रहे हैं, और जो है मुंज वगैरह ये सब चीज़ें माशाल्लाह से इसमें भी बड़ी अच्छी जो है लोग जो है वो सेल हो रही है, और लोग अब शौक़ नज़र आया। मैंने देखा कि यार के मुंज ख़रीदते हुए या नेस्टिंग मटेरियल ख़रीदते हुए या समंदरी झाग ख़रीदते हुए। समंदरी झाग की बात करें तो भाई छोटे वाले जो होते हैं वो टूटे हुए जो होते हैं वो आपको 150 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं। अच्छी थोड़े से बड़े होते हैं तो वो आपको क्या नाम है 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, यानी कि आधा किलो। अच्छा, अब बात करें कि भाई यानी कि 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक में समंदरी झाग किलो के हिसाब से बिक रहा होता है। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। जो अगर कोई कैल्शियम या अच्छे महंगे महंगे नहीं यूज़ कर सकते ना, आप इसका पाउडर बना के रखो। जावा को, फिंचिस को, जो एग फूड बनाते हैं उसके ऊपर आप ये डाल के दोगे, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ये ओरिजिनल जो है ना कैल्शियम है, अंडे के छिलके होगा, ये होगा, तो आप ये बना के दे सकते हो। उसके ऊपर डाल के टॉपिंग करके दोगे ना, ये खाएगी ना, आप यकीन करो उसका कैल्शियम बेहतरीन हो जाएगा। आप हर रोज़ जो है ना जब भी सॉफ्ट फूड बनाएं, कोई सा भी हो, उसके ऊपर जो है समंदरी झाग इसको पीस के रख लें, और सस्ते मिलेंगे आपको। आप 200-250 रुपये जो है ना बिल्कुल चूरा वाले जो होते हैं ना, आप वो ले लो 250 रुपये किलो, उसको आप ग्राइंड करो और वो दोगे ना, आपका काम पूरा होगा। आप उसको क्या नाम है जो उसकी ग्रीट होती है उसमें खुला भी रख सकते हैं, आप उसमें भी दे सकते हैं, और सॉफ्ट फूड पे भी डाल के दे सकते हैं।
फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। लोग मियालिक की तरफ और बड़े बड़े महंगे महंगे सॉफ्ट फूड की क्या नाम है कैल्शियम की तरफ लोगों को भेजते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इसके साथ अंडे के छिलकों का पाउडर इस्तेमाल करके देखें। लेकिन ये मार्केट वाले जो होते हैं ना, ये आप ख़ुद पीसेंगे तो बेहतरीन ओरिजिनल रहेगा। मार्केट में तो हर चीज़ पिस जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।